हम लोगों ने पूरे गांव मिल करके कल्याणी इस्पात लिमिटेड द्वारा हमारी जमीन पर लगाया जा रहा है स्पंज आयरन पावर प्लांट को बंद करने के सब विरोध में खड़े हुए हैं। तो जब ये प्रस्ताव बन रहा था तो गांव के लोगों से नहीं पूछा गया था? नहीं, गांव में नहीं पूछा गया। वो पंचायत में ही बैठ करके जो भी निर्णय ले लिए, गांव वाले को पता नहीं था इसका। समर्थन करने वाले में कौन है? अरविंद मेहता ग्राम कोपेडी। हमारे गांव में कोई अरविंद मेहता रहता नहीं है। और दूसरा रॉबिन सिंह ग्राम कोपेडी बता रहा है, ये भी हमारे गाँव का है ही नहीं। ऐसे यहाँ पर 50 लोग ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से हमारे गाँव के नाम लेकर के वहाँ पे समर्थन किए हैं और कोपेडी से कोई भी व्यक्ति उसके समर्थन में नहीं थे। डिसीजन ये हुआ है कि हम स्पंज आयरन की फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। कंपनी फिर भी खुलती है तो क्या विरोध रहेगा? हमारा विरोध जारी रहेगा। डेली कंपनी गेट के सामने बैठेंगे और आगे प्रक्रिया हमारी चालू रहेगी। मैं इस वक्त राजनांदगांव जिले के कोपीडे गांव में खड़ा हूं। यहाँ स्पंज आयरन को लेकर ग्रामीण लोग विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण चाह रहे हैं कि स्पंज आयरन की फैक्ट्री लगने से इनका जनजीवन जो है प्रभावित हो सकता है, कृषि जो है वो भी नुकसान हो सकता है। आइए लोगों से जानते हैं क्या कुछ आज के मुद्दे में बात हुआ, किस विषय को लेकर आज की बैठक रही। हम लोगों ने पूरे गाँव मिल करके कल्याणी इस्पात लिमिटेड द्वारा हमारी जमीन लगाया जा रहा है स्पंज आयरन पावर प्लांट को बंद करने के सब विरोध में खड़े हुए हैं। यहाँ पे उसके लोग भी आए थे, उनसे भी बात हुई है ना। वे लोग बोल रहे हैं कि हम अपना पूरा परमिशन जो शासन प्रशासन लेना है वो ले लिए है ना, इसलिए अपना फैक्ट्री लगा रहे हैं करके। लेकिन हमारा कहना है कि मात्र पंचायत बॉडी को पता है, बाकी गाँव वालों को पता नहीं है। फर्जी तरीके से इन्होंने NOC लिया है और हम सब गाँव मिल करके इसका विरोध करेंगे। तो जब ये प्रस्ताव बन रहा था तो गाँव के लोगों से नहीं पूछा गया था? नहीं, गाँव में नहीं पूछा गया। वो पंचायत में ही बैठ करके जो भी निर्णय ले लिए, गाँव वालों को पता नहीं था इसका। अच्छा, किस विषय को लेकर आज का विरोध रहा आप लोग को? विरोध इसलिए रहा कि जो भी प्रक्रिया हुई है स्पंज आयरन और पावर प्लांट के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। कंपनी को लगने को लेकर जो सहमति थी उसमें कुछ लोगों का नाम है, तो क्या वो गांव के हैं आपके? नहीं, जो पर्यावरण संशोधन वाला जो नाम बताया वो हमारे उनमें से एक भी लड़का हमारे गांव का नहीं है। जो बता रहे हैं कि ये नाम जिसने पर्यावरण से उसका नाम आया करके, वो हमारे गांव कोपेडी से एक भी नहीं है। सब बाहर उरला के हैं, उरला आसपास के व्यक्ति। उनको लाया गया था उस दिन, जिस दिन जन सुनवाई हुआ था उस दिन उन सबको लाया गया था कि आपको हमारे पक्ष में ये सब बोलना है करके, लेकिन वो हमारे गाँव के नहीं हैं। और मैं इसका विरोध करता हूँ और करता रहूँगा। हमारे गांव में पावर प्लांट, स्पंज आयरन, जितने भी जो प्रदूषित चीज़ है वो नहीं लगना चाहिए। ये जो विवाद है शुरुआत कैसे हुआ? कुछ लोग यहाँ पे किराए में रहते थे, है ना। उन लोगों को पता चला कि आप लोग कहाँ से हैं, पूछे तो पता चला कि कल्याणी इस्पात में है करके। कल्याणी इस्पात किस लिए बन रहा है तो बताया जाए कि स्पंज आयरन है ऐसे करके। तो इसका परमिशन कहाँ से मिला तो बताया कि पंचायत से NOC ले चुके हैं ऐसे करके। अब पंचायत में बॉडी में जब पूछे गाँव वालों को तो किसी ने बोला कि किसी को रोड में साइन कराया गया है, किसी को दुकान में पान ठेला में साइन कराया गया है, तो किसी को मैदान में साइन कराया गया है। पंचायत में कोई नहीं था। पंचायत क्यों विरोध कर रहे हो? कंपनी लगने से तो गांव का विकास होता है। ये तो पहली बात है कि ये फर्जी तरीका है ना। कोई अलग अलग जगह से साइन कराए हैं। और दूसरी बात है कि स्पंज आयरन इतना प्रदूषित है ना फैक्ट्री है, जिससे हम जनजीवन को पूरा हानि होने वाली है। और इससे पहले भी हमारे पास रसमड़ा है ना, उसे हम झेल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे अभी डस्ट ऐसा उड़ता है कि कपड़ा सुखा नहीं पाते हैं बाहर पर, है ना। और उससे 2-4 गुना ज़्यादा ही यहाँ पे स्पंज आयरन कल्याणी इस्पात का लगने वाला है। गांव का पूरा युवा इसका विरोध कर रहे हैं। जी सर, पूरा विरोध कर रहे हैं सर। और गांव के युवा लोग से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये लोग जो बोल रहे हैं ना रोजगार का और विकास का जो जुमला बता रहे हैं, गांव के युवा का रोजगार के बारे में पूछो कि कितने घंटे का काम का कितना पैसा मिलता है। सबको ठेकेदारी में रखा जाता है, 1 साल तक शोषण किया जाता है। के अनुसार कार्य नहीं करने पर 1 साल के बाद उसको कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये कोई तरीका होता है क्या सर? बताइए। देखिए, ये एक मोबाइल है ना। समर्थन करने वाले में कौन है? अरविंद मेहता ग्राम कोपेडी। हमारे गांव में कोई अरविंद मेहता रहता नहीं है ना। और दूसरा रॉबिन सिंह ग्राम कोपेडी बता रहा है, ये भी हमारे गांव का है ही नहीं। और दूसरा है दुर्जन साहू ग्राम कोपेडी, ये भी है ना, ये भी हमारे गांव का नहीं है। ऐसे यहाँ पर 50 लोग ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से हमारे गाँव का नाम लेकर के वहाँ पे समर्थन किए हैं और कोपेडी से कोई भी व्यक्ति उसके समर्थन में नहीं थे। तो गांव के जो युवा पीढ़ी है वो चाह ही नहीं रही है कि यहाँ फैक्ट्री खुले, क्योंकि फैक्ट्री खुलने से प्रदूषण का स्तर यहाँ काफी बढ़ जाएगा। और कोपेडी जो गांव है उसके आसपास के इलाकों में ऑलरेडी फैक्ट्री लगी हुई है। बहुत ज्यादा संख्या में घर की महिलाएं भी घर से बाहर निकल के आई हुई है इस चीज का विरोध करने के लिए। बताओ बताइए क्या चीज के विरोध करत रहे? गलत तरीका से लगे थे तुम्हारे गाँव में? हमारे गाँव में ना बहुत गलत तरीका से हुई से ये सब चीज बात है ना, पंचायत से निकली से। पंचायत में जब NOC नहीं मिलती ना तो आगे नहीं बढ़ती। हमारे गांव में ये प्लांट नहीं होती।
का लगता है कहीं न कहीं भ्रष्टाचारी हो है पंचायते में है, गाँव सियान में भी है, खबर की गाँव सियान में भी कोई नहीं आए यहाँ। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए गाँव सियान में? जब आयरन कंपनी लगी तो यहाँ के जीवन में खतरा आ जी गाँव के लोगों में आई धुआं उठी ना तो हमारे घर में पूरा प्रदूषण फैली, हमार मन के दिन निकल जाही। जब हमार बच्चा मन क्या है ना, नाती नातनी तेकर मन के नुकसान है मन। आप भी नहीं चाहते लगे यहाँ फैक्ट्री? जी नहीं। आप नहीं। आप जी नहीं। आप चाहते हैं फैक्ट्री लगे? नहीं। आप नहीं। आप क्यों लगेगा भाई? तो जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं वो सब चाह रही है कि यह फैक्ट्री यहाँ पे ना लगे, क्योंकि फैक्ट्री जो है 3-4 यूनिट की फैक्ट्री यहाँ पे लग रही है, जिसमें से स्पंज आयरन भी बनेगा। गांव के सरपंच भी यहाँ पे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आइए सरपंच से जानते हैं कि अब क्या डिसीजन हुआ है। डिसीजन ये हुआ है कि हम स्पंज आयरन की फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, है ना, और दूसरी फैक्ट्री लगाएगा उसको लगवाएंगे और आगे मिल कर के काम करेंगे। उसके कंपनी के मालिक से बात करेंगे, हम बुलाएंगे कंपनी के मालिक को, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। अभी उसको बंद करने के लिए बोले हैं, कंपनी बंद रहेगी जब तक की बात नहीं होगी तब तक। कंपनी फिर भी खुलती है तो क्या विरोध रहेगा? हमारा विरोध जारी रहेगा, डेली कंपनी गेट के सामने बैठेंगे और आगे प्रक्रिया हमारी चालू रहेगी। आपका नाम बता दो। चंद्रकांत साहू, पंच सरपंच पति। गांव में जो भी विकास होता है जिसको लेकर सचिव जो है एक प्रस्ताव बनाती है, सचिव के प्रस्ताव पर ही विकास होते हैं। आइए सचिव मैडम से जानते हैं कि जब इस कंपनी का प्रस्ताव उन्होंने बनाया था तो गांव के लोगों की क्या सहमति थी? 1-2 साल अभी काम बंद था, है ना। बंद क्यों है? कंपनी जो है वो सबसे परमिशन लेने में उनको टाइम लगता है, इसलिए वो बंद था। अब सभी से परमिशन लेने के बाद ये काम चालू कर रहे हैं, लेकिन काम चालू करने से पहले गांव वालों को खबर करना चाहिए, पंचायत को खबर करना चाहिए, वो उन लोगों ने नहीं किया है। और हमारे गाँव वाले इस चीज़ का काम चालू नहीं हुआ है उससे पहले भी विरोध कर रहे हैं। यानी पंचायत को सूचना नहीं दी गई थी? नहीं, काम चालू हुआ उसका नहीं दिए हैं, बस हमसे एनओसी लिए हैं, उसी के आधार पर वो बाकी से और एनओसी लेकर काम कर रहे हैं। आज के हुई इस बैठक का कितना असर पड़ता है, क्योंकि तहसीलदार, प्रशासनिक अधिकारी और कंपनी प्रबंधन और गांव के लोगों के सहमति से आज की इस बैठक को रखा गया था। देखते हैं क्या डिसीजन निकलता है और क्या कोपीडी गाँव में स्पंज आयरन की फैक्ट्री लग पाती है कि नहीं लग पाती है। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।